बाल विकास की अवस्थाएं 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में आइए डिस्कस करते हैं बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, आइए देखते हैं। शैशवावस्था की आयु कितनी मानी जाती है? ऑप्शन ए जन्म से 6 वर्ष तक, बी जन्म से 2 वर्ष तक, सी 6 से 12 वर्ष तक, डी 12 से 18 वर्ष तक। तो देखिए, शैशवावस्था की आयु जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। शैशवावस्था को जीवन की प्रारंभिक अवस्था माना जाता है। इस अवस्था में शारीरिक विकास तीव्र होता है। बच्चा माता पिता पर पूर्णतः निर्भर रहता है। भाषा सीखने की शुरुआत इसी अवस्था में होती है। ओके, नेक्स्ट। बालक में तर्क एवं चिंतन शक्ति का तीव्र विकास किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए किशोरावस्था, बी शैशवावस्था, सी बाल्यावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। देखिए, बालक में तर्क एवं चिंतन शक्ति का तीव्र विकास बाल्यावस्था में होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बाल्यावस्था को सीखने की आदर्श अवस्था कहा जाता है। इसी अवस्था में स्मरण शक्ति बढ़ती है और बच्चा सामाजिक नियमों को समझने लगता है। ठीक है, बाल्यावस्था में विद्यालयी शिक्षा का प्रभाव अधिक पड़ता है। ओके, नेक्स्ट। तूफान और तनाव की अवस्था किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था, बी शैशवावस्था, सी वृद्धावस्था, डी किशोरावस्था। देखिए, तूफान और तनाव की अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है। यह शब्द स्टेनले हॉल ने दिया था। किशोरावस्था में भावनात्मक अस्थिरता अधिक होती है, आत्मसम्मान की भावना विकसित होती है एवं स्वतंत्रता की इच्छा बढ़ती है। तो इस प्रकार तूफान और तनाव की अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। बाल्यावस्था की आयु सामान्यतः कितनी मानी जाती है? ऑप्शन ए 2 से 12 वर्ष, बी जन्म से 2 वर्ष, सी 12 से 18 वर्ष, डी 18 से 21 वर्ष। तो देखिए, बाल्यावस्था की आयु सामान्यतः 2 से 12 वर्ष मानी जाती है। इस अवस्था में सामाजिक विकास तीव्र होता है। बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है और खेल का विशेष महत्व होता है। ठीक है, नैतिक विकास की शुरुआत भी होती है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए निर्भरता, बी कल्पना शक्ति का अभाव, सी शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन, डी भाषा विकास का अभाव। देखिए, किशोरावस्था की जो प्रमुख विशेषता है वह है जैसे कि शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन, हार्मोनल परिवर्तन तेजी से होना, व्यक्तित्व निर्माण, मित्रों का प्रभाव बढ़ जाना, कैरियर संबंधी सोच का विकास। इस प्रकार से किशोरावस्था की ये सब प्रमुख विशेषताएं हैं। दिए गए इन ऑप्शनों में सी ऑप्शन राइट। ओके, यानी कि किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। बालक एक सामाजिक प्राणी है। यह विचार किस अवस्था में स्पष्ट दिखाई देता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी वृद्धावस्था। देखिए, बालक एक सामाजिक प्राणी है। यह विचार बाल्यावस्था में दिखाई देता है और बाल्यावस्था में ही समूह कार्य में
गति आती है, यानी कि समूह में कार्य करने की आदत विकसित होती है। मित्रता का विकास होता है, सहयोग की भावना बढ़ती है एवं सामाजिक नियमों की समझ बनती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। भाषा विकास सबसे अधिक किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए वृद्धावस्था, बी किशोरावस्था, सी बाल्यावस्था, डी शैशवावस्था। देखिए, भाषा विकास सबसे अधिक शैशवावस्था में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए, शैशवावस्था में बच्चा ध्वनियों को पहचानना शुरू करता है, प्रारंभिक शब्द बोलना सीखता है, परिवार का वातावरण भाषा विकास को प्रभावित करता है। इस अवस्था में अनुकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है। ओके, नेक्स्ट। किशोरावस्था में कौन सी भावना सबसे अधिक प्रबल होती है? ऑप्शन ए निर्भरता, बी स्वतंत्रता, सी भय, डी निष्क्रियता। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किशोरावस्था में स्वतंत्रता की भावना सबसे अधिक प्रबल होती है। किशोरावस्था में किशोर स्वयं निर्णय लेना चाहते हैं, आत्मविश्वास विकसित होता है एवं सामाजिक पहचान की खोज होती है। ठीक है, इसी अवस्था में भविष्य के प्रति जागरूकता बढ़ती है। ओके, नेक्स्ट। खेल आयु किस अवस्था को कहा जाता है? ऑप्शन ए किशोरावस्था, बी प्रौढ़ावस्था, सी बाल्यावस्था, डी वृद्धावस्था। देखिए, खेल आयु बाल्यावस्था को कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार सी ऑप्शन सही है। खेल सीखने का माध्यम होता है और शारीरिक विकास में इससे सहायता मिलती है। ठीक है, सहयोग और अनुशासन का विकास होता है तथा रचनात्मकता भी बढ़ती है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। आत्म चेतना का विकास मुख्यतः किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी वृद्धावस्था। देखिए, आत्म चेतना का विकास मुख्यतः किशोरावस्था में होता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। किशोरावस्था में स्वयं की पहचान विकसित होती है, भावनात्मक उतार चढ़ाव अधिक होते हैं। ठीक है, एवं सामाजिक तुलना बढ़ती है व आत्मसम्मान का निर्माण होता है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। बालक में अनुकरण की प्रवृत्ति सर्वाधिक कब होती है? ऑप्शन ए किशोरावस्था, बी शैशवावस्था, सी प्रौढ़ावस्था, डी वृद्धावस्था। देखिए, बालक में अनुकरण की प्रवृत्ति सर्वाधिक शैशवावस्था में होती है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा बड़ों की नकल करता है, सीखने का प्रमुख माध्यम अनुकरण होता है इस अवस्था में। ठीक है, एवं परिवार का प्रभाव अधिक होता है और इसी अवस्था में व्यवहार निर्माण तेजी से होता है। इस प्रकार बालक में अनुकरण की प्रवृत्ति सर्वाधिक शैशवावस्था में होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। नैतिक विकास का प्रारंभ मुख्यतः किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था, बी शैशवावस्था, सी किशोरावस्था, डी वृद्धावस्था। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नैतिक विकास का प्रारंभ मुख्यतः बाल्यावस्था में होता है। बाल्यावस्था में सही और गलत का ज्ञान विकसित होता है, नियम पालन की आदत बनती है तथा शिक्षक का प्रभाव बढ़ता है। इसके साथ साथ सामाजिक व्यवहार भी
सुधरता है। ओके, नेक्स्ट, भावनात्मक अस्थिरता किस अवस्था की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था, बी किशोरावस्था, सी शैशवावस्था, डी वृद्धावस्था। देखिए, भावनात्मक अस्थिरता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता होती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, किशोरावस्था में हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, गुस्सा और उत्साह तेजी से बदलते हैं, आत्मसम्मान संवेदनशील होता है व मार्गदर्शन की आवश्यकता अधिक होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। सीखने की आदर्श अवस्था किसे कहा जाता है? किशोरावस्था, वृद्धावस्था, बाल्यावस्था या शैशवावस्था को? देखिए, सीखने की आदर्श अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। ठीक है, सीखने की इस आदर्श अवस्था यानी कि बाल्यावस्था में जिज्ञासा अधिक होती है, स्मरण शक्ति तीव्र होती है, भाषा एवं गणितीय कौशल विकसित होते हैं। ठीक है, इसी अवस्था में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, नेक्स्ट, शारीरिक वृद्धि सबसे तीव्र किस अवस्था में होती है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था, बी किशोरावस्था, सी शैशवावस्था, डी वृद्धावस्था। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शारीरिक वृद्धि सबसे तीव्र शैशवावस्था में होती है। जैसे कि इस अवस्था में वजन और लंबाई तेजी से बढ़ते हैं, मस्तिष्क का विकास तीव्र होता है, पोषण का विशेष महत्व होता है। ठीक है, इंद्रियों का विकास भी इसी अवस्था में होता है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। पहचान निर्माण की प्रक्रिया किस अवस्था में प्रमुख होती है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी वृद्धावस्था। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहचान निर्माण की प्रक्रिया किशोरावस्था में प्रमुख होती है। किशोरावस्था में व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में सोचता है, सामाजिक भूमिका स्पष्ट हो जाती है, आत्मविश्वास विकसित होता है एवं निर्णय क्षमता बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट, कल्पना की अवस्था किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था, बी किशोरावस्था, सी शैशवावस्था, डी वृद्धावस्था। तो देखिए, कल्पना की अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। ठीक है, बाल्यावस्था में बच्चा काल्पनिक खेल खेलता है, रचनात्मक सोच इस अवस्था में विकसित होती है, कहानी और चित्रों में रुचि बढ़ती है। ठीक है, एवं जिज्ञासा अधिक रहती है इस अवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट, किशोरावस्था सामान्यतः किस आयु तक मानी जाती है? ऑप्शन ए 2 वर्ष तक, बी 6 वर्ष तक, सी 12 से 18 वर्ष तक, डी 18 से 25 वर्ष तक। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किशोरावस्था सामान्यतः 12 से 18 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। ठीक है, यह अवस्था संक्रमण की अवस्था है, इसमें मानसिक परिपक्वता विकसित होती है, सामाजिक संबंधों का विस्तार होता है एवं व्यक्तित्व निर्माण पूर्णता की ओर बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट,
सामाजिक विकास का आधार किस अवस्था में मजबूत होता है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था, बी वृद्धावस्था, सी किशोरावस्था, डी शैशवावस्था। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सामाजिक विकास का आधार बाल्यावस्था में मजबूत होता है। इसी अवस्था में समूह गतिविधियों में भागीदारी बढ़ती है तथा मित्रता स्थायी होने लगती है। ठीक है, बाल्यावस्था में ही सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा का विकास होता है तथा सामाजिक नियमों की समझ बनती है। ओके, नेक्स्ट। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास क्रमबद्ध होता है? ऑप्शन ए निरंतरता का सिद्धांत, बी व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, सी सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, डी विकास की दिशा का सिद्धांत। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाल विकास का विकास की दिशा का सिद्धांत कहता है कि विकास क्रमबद्ध होता है। ठीक है, विकास जो होता है वह सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, एवं विकास का क्रम निश्चित होता है। सही बच्चों में विकास समान गति से नहीं होता एवं विकास शारीरिक व मानसिक दोनों तरह का होता है। ओके, तो इस प्रकार 20 प्रश्नों का अध्ययन किए। मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि वीडियो में कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपया एक प्यारा सा कमेंट कर सुझाव अवश्य दें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। Please like and share and subscribe. Thanks.